ओके फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें यूज टू के बारे में पढ़ेंगे, यूज टू मॉडल वर्ब के बारे में कि ये कहाँ पे यूज होता है, कौन से सेंटेंस में यूज होता है और क्या इसके रूल्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज टू मेनली वो वाक्य जो पास्ट के वाक्य होंगे, यानी कि जो भूतकाल के वाक्य होंगे, पास्ट के जो वाक्य होंगे उनमें हम इसका यूज करते हैं। और उन वाक्यों में किसी की आदत को, यानी कि किसी की जो हैबिट होती है उसको, या किसी की हमेशा की आदत जो होगी उसके लिए हम यूज करेंगे। तो ये हैबिट आप नोट कर लीजिए कि जब कोई पास्ट की हैबिट के बारे में बताए कोई भी सेंटेंस, तो वहां पे हमें यूज टू का यूज करना पड़ेगा। अब नॉर्मली यूज्ड टू में हम एक चीज और ध्यान आपको देना होगा कि डी का उच्चारण जो होता है, ये जो डी है इसका जो उच्चारण होता है वो टी के तरह होता है। जैसे यूज्ड टू को हम यूज टू बोलते हैं क्योंकि अगला वाक्य में टी आ रहा है यहाँ पे, और ये डी और टी दोनों, टी को तो डबल टी हम बोलेंगे नहीं, तो यूज टू बोलते हैं, लेकिन हम लिखते यूज्ड टू है। ठीक है, तो चलिए वैसे हम वाक्य देख लेते हैं कि कौन से हैं। एग्जाम्पल के थ्रू में और क्लियर हो जाएंगी चीजें। जैसे है, मैं पहले धूम्रपान किया करता था। पास्ट का टेंस हो गया, करता था। तो ये धूम्रपान क्या थी उसकी, हमेशा की एक आदत थी कि भाई धूम्रपान तो कभी कभी कोई करता नहीं है, वो डेली बेसिस पे करता है। कोई एक सिगरेट पीता है, कोई 4 सिगरेट पीता है, तो धूम्रपान उसकी आदत थी। तो यहाँ पे हमें यूज टू का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, आई यूज टू स्मोक बिफोर। स्मोक बिफोर। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं। मुझे स्कूल में विज्ञान बहुत अच्छा लगता था। मुझे स्कूल में विज्ञान बहुत अच्छा लगता था। I used to love science at school. क्लियर है। पास्ट की जो भी आदतें होंगी, जिस सेंटेंस के अंदर पास्ट की आदतों के बारे में जिक्र किया गया है, वहां पे हम यूज्ड टू का उपयोग करेंगे। क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं। वह मीलों सैर किया करता था। वह मीलों सैर किया करता था। ठीक है। He used to walk for miles. ठीक है। तो जो भी वाक्य जो आपके बीते हुए कल, पास्ट के बारे में, आपकी आदतों के बारे में डिस्कस करें, उनमें हम यूज टू का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज टू का अगर कोई निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य है, यूज टू में अगर कोई भी वाक्य जो निगेटिव या इंट्रोगेटिव
ये दोनों वाक्य हो, निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य हो, उसमें हम यूज टू को जो यूज करते हैं तो वहां पे डिड और डिड नॉट का भी प्रयोग किया जाएगा। अगर प्रश्नवाचक हो गया तो डिड और निगेटिव हो गया तो डिड नॉट। कोई भी वाक्य जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो और उसकी आदतें बता रहा हो और वो पास्ट में हो तो वहां पे हम डिड और डिड नॉट का यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही हम डिड का प्रयोग करेंगे, जैसे ही हम उस सेंटेंस में डिड का प्रयोग करेंगे तो उसके जस्ट बाद यूज्ड टू की जगह पर हमें यूज टू लिखा होना चाहिए। मतलब यूज टू ना लिख के हम यूज टू लिखेंगे। समझ में आ गई बात? जब हम डिड का यूज कर देंगे तो उसमें हम यूज टू नहीं लगाएंगे, चाहे डिड लगाओ चाहे डिड नॉट लगाओ, वहां पे आप यूज्ड टू ना लिखना, आप यूज टू लिखना। अब थोड़ा एक दो एग्जांपल लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। अब जैसे एक वाक्य लेते हैं, वह बस में सफर नहीं किया करती थी। वह बस में सफर नहीं किया करती थी। प्रश्नवाचक वाक्य है, वो बस में सफर नहीं किया करती थी, यानी कि ये इसकी आदत थी, जो पास्ट की आदत थी, जो बस में नहीं सफर करती थी। तो हमें यहाँ पे यूज टू यूज तो करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब प्रश्नवाचक वाक्य हो या नकारात्मक वाक्य हो तो वहाँ पे हमें डिड का यूज या डिड नॉट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। सी डिड नॉट, अब यूज टू नहीं आएगा, यूज टू आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि यूज टू की जगह हम यूज टू का यूज करेंगे। यूज टू ट्रेवल इन बस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल और लेते हैं। क्या वह हर रविवार को मंदिर जाया करते थे? क्या वह हर रविवार को मंदिर जाया करते थे? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, डिड पहले आएगा। डिड वी यूज टू go to temple, go to temple on every Sunday। तो आपको क्लियर हो गया कि जब भी कोई निगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्य है उसमें हम जब यूज टू का यूज करेंगे तो उसमें हम डिड नॉट या डिड का यूज करेंगे और यूज टू की जगह यूज टू का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी यूज टू। अब देखिए इसमें यूज्ड टू तो है लेकिन पहले बी भी है, तो बी यूज टू का प्रयोग वर्तमान में किसी चीज की, जो भी प्रेजेंट में कोई अगर चीज है उसकी हैबिट को बताने के लिए, प्रेजेंट टाइम में अगर हम उस चीज को बता रहे हैं तो हम वहां पे बी यूज टू का यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? प्रेजेंट हैबिट के लिए। जो भी प्रेजेंट हैबिट्स हैं उसके बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें
बी यूज टू का यूज करना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि बी का जो फॉर्म होता है, बी के जो रूप होते हैं वो होते हैं इज, आर, एम, was, where, will be, shall be। तो यानी कि ये जो बी है उसकी जगह हम इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी का यूज करेंगे। अब ये एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। वह झूठ बोलने का आदी है। वह झूठ बोलने का आदी है। ऐसा नहीं कि वो आदी था, अभी भी वो झूठ बोलता है। अभी भी उससे अगर आप बात करेंगे तो झूठ बोलेगा। तो यहाँ पे अब देखिए, he is used to lie। आपको पता ही है इज, आर, एम, वाज, वेयर इन सभी के साथ हम आईएनजी जोड़ते हैं। तो ये सेंटेंस ऐसा बनेगा, बी की जगह हमने इज का यूज किया। ऐसे ही बी की जगह हम आर का भी यूज करेंगे, विल का भी यूज करेंगे, वाज का भी यूज करेंगे। तो बी यूज टू कहीं नहीं आएगा, बी के जो रूप हैं वो आएंगे। चलिए एग्जांपल और लेते हैं। हमें कॉफी की आदत है। कॉफी की आदत है। ये आदत कोई पुरानी नहीं है, अभी भी उनको आदत है कॉफी पीने की। तो मैंने क्या कहा था कि जब कोई वाक्य प्रेजेंट की हैबिट्स के बारे में डिस्कस करे तो बी यूज टू का यूज होगा, लेकिन बी की जगह हम इज, आर, एम, वाज, वेयर सेंटेंस के हिसाब से यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, वी आर यूज्ड टू कॉफी। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मुझे ग्रीन चाय की आदत है। मुझे ग्रीन चाय की आदत है। ये आदत रिसेंटली चल रहा है, प्रेजेंट का चल रहा है। तो यहाँ पे भी हम यूज टू का यूज करेंगे। कैसे बनाएंगे, आई एम यूज्ड टू टेकिंग ग्रीन टी। क्लियर होगी चीजें? तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, यूज टू के बारे में। तो यूज टू को हम कहाँ पे यूज करते हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि यूज टू को वुड से बदल देते हैं, उससे रिप्लेस कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? कभी कभी जब हमारे पास वाक्य ऐसे होंगे, वह सुबह रोज योगा करती थी। वह सुबह रोज योगा करती थी। यहाँ पे तो यूज टू ही लिखना चाहिए क्योंकि इसकी पास्ट की आदत थी। तो यहाँ पे हम कभी कभार वुड से भी इसको, जैसे सी वुड डू योगा every day in the morning। in the morning।
ये कभी कभार हम यूज टू को वुड से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने यूज टू के यूज जहाँ जहाँ भी होते हैं हमने किया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके।